दुख और सुख में सम रहने की कला सीखनी हो तो बापूजी का ये दुर्लभ सत्संग आप जरूर सुने। बार बार ये चिंतन करो कि ये स्वप्न है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। चालू खटखट में इसकी स्मृति लाओ। ये स्वप्न है, ऐसा चिंतन करने से संसार की आसक्ति, आकर्षण, विकर्षण कम हो जाएगा। तुम्हारा मन अंतर्मुख होने में तुम्हें मदद मिलेगी। फिर ये सोचो आकाश के तरफ निहार करके, जैसे आकाश व्यापक है, शून्य है, कितना भी लड़ाई झगड़ा, अच्छा बुरा, तेरा मेरा होता है, आंधी तूफान चलता है, लेकिन आकाश निर्लप है। ऐसे ही मेरा आत्मा निर्लेप है। जैसे आकाश शून्य है, ऐसे ही मेरा भी चिदाकाश शून्य चैतन्य है। ऐसा चिंतन करते करते फिर दुख और सुख के बीच की संधि में पहुंचो। दुख और सुख के बीच की जो संधि है, उसमें अगर मन पहुंच गया, आपका काम बन गया। जो बैठ गया वो बैठ गया, जिसने पा लिया वो पा लिया, जिसने समझ लिया वो समझ लिया, साक्षात्कार हो जाएगा। मन को आत्मा के रंग से रंग दो, मन को ज्ञान के रंग से रंग दो, मन को नवरा मत रखो। या तो सेवा कराओ, सेवा भी वही आदमी कर सकता है जिसने सत्संग का सहारा नहीं लिया। वो सेवा करने को निकल पड़ेगा तो दयालु तो होगा ही। दयालु आदमी सेवा करेगा, क्रूर तो करेगा नहीं। तो दयालु आदमी सेवा करेगा तो जैसा देखेगा उनकी सत्यता उसके चित्त में रुक जाएगी, और उसकी सत्यता और उनका संग का दोष उसके रंग लग जाएगा। इसीलिए दयालु आदमी दया में आकर तो सेवा करेगा। तो दयालु आदमी तो हो, सेवा तो करे, लेकिन सत्संग के बिना जो सेवा किया तो विशेष लाभ नहीं होगा। ओम 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 ओम। तो आज का श्लोक हमें कह रहा है, सर्वभूत सृच्छन्तो सर्वभूत सृच्छन्तो ज्ञान विज्ञान निश्चया ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन्मदात्मकं विश्वं पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः न विपद्येत वै पुनः। ज्ञानी सब प्राणियों के मित्र हैं, शांत हैं और ज्ञान विज्ञान के दृढ़ निश्चय से संपन्न है। संपूर्ण जगत को वे अपना रूप देखते हैं और किसी प्रकार की विपत्ति में नहीं पड़ते हैं। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि ज्ञानी विपत्तियों में नहीं पड़ते। विपत्ति तो आती है लेकिन विपत्तियों में नीचे नहीं उतरते, विपत्तियों को परभारा रवाना कर देते हैं। ऐसे ही संपत्तियों का भी उपयोग कर लेते हैं, विपत्ति का भी उपयोग कर लेते हैं। जीवन में विपत्ति और संपत्ति दोनों आपके विकास के लिए आती है। सुख और दुख आपके विकास के लिए आता है। मित्र और शत्रु आपके विकास के लिए आता है। अनुकूलता प्रतिकूलता आपके विकास के लिए आता है। अगर जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता ना आए तो आपका विकास नहीं हो सकता है। आदमी को जब विषय नहीं मिलते हैं तो उसके अभाव का दुख होता है, और जब विषय विकार मिल जाते हैं तो आदमी विवेक खोकर उसमें अपने पुण्यों को गरकाव करता है। अच्छा, तो विषय मिले और फिर विपत्ति सहित हो, और विपत्ति और फिर सत्संग हो, श्री राम बेड़ा पार कर दे। विषय मिले और फिर विपत्ति हो तो विषय को डर डर के भोगेगा, और विपत्ति है और फिर सत्संग है तो विपत्ति को पसार करने की कला आ जाए। सुख आकर आपके अंतःकरण में आसक्ति की एक गरेट डाल देता है, और दुख आकर आपके दिल में भय की एक रेखा खींच देता है। तो आसक्ति की रेखा और भय की रेखा ये चीले पड़ जाते तो आपका चित्त जो है ना महाराज मलिन हो जाता है। इसीलिए आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त होंगे तो आप समझेंगे कि दुख आया है, जो आया है वो जाएगा। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। ऐसे दुख पहले नहीं था तो बाद में नहीं रहेगा। सुख पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। इस पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा कि मोहर लगा दोगे, आपकी विपत्ति आपको डरा नहीं सकेगी और आपके सुख आपको लुभा नहीं सकेंगे। जो सुख में प्रलोभित हो जाता है वो दुख में भयभीत हो जाता है। लेकिन जिसको ज्ञान है और उस ज्ञान को जिसने पचाने की कोशिश करके विज्ञान के रास्ते पे कदम रख दिए, वो सुख का उपयोग करेगा और दुख का भी उपयोग करेगा। जीवन की सामग्री कितनी है उसका मूल्य नहीं है, लेकिन आपके उपयोग करने की कला कैसी है। उपयोग करने की कला है तो आपके पास जो है जितना है वो पर्याप्त है मुक्ति के लिए। जितनी आयुष्य है पर्याप्त है, जितना धन है पर्याप्त है, जितनी अकल है पर्याप्त है, लेकिन आप उसका सदुपयोग करिए।
जितना आप सदुपयोग करते जाएंगे उतना फिर आपको जो जरूरत होगी वो साधन सामग्री मिलता जाएगा। तो वस्तु के बाहुल्य का मूल्य नहीं है, वस्तु के बढ़िया होने का मूल्य नहीं है, लेकिन बढ़िया सदुपयोग का मूल्य है। तो आप सदुपयोग कीजिए। भगवान ने आपको मित्र दिया आपके चित्त से निराशा और विषाद हटाने के लिए, और भगवान आपको शत्रु देता है तो आपके चित्त से अभिमान हटाने के लिए। जब शत्रु का आपके ऊपर प्रहार हो तो समझना कि शायद मेरा अभिमान बढ़ गया होगा, अथवा अभिमान मेरे पास ना आए, इसलिए भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दी। वाह प्रभु तेरी कितनी बड़ी कृपा है, वाह मालिक तेरी दया है। जब शत्रुओं के बीच आपको जीना पड़े तो प्रभु को धन्यवाद देना, तो शत्रुओं का बल टूट जाएगा और परमात्मा का बल तुम्हारे पास आ जाएगा। जब मित्रों के द्वारा आपको वाहवाह और पुचकार मिले तो प्रभु तो मित्रों के अंदर देख प्रेरणा करके हमें वाहवाह दे रहा है, पुचकार दे रहा है। हमारा तो अपना है कुछ नहीं, हमारा तो शरीर भी नहीं, एक पानी के बूंद से ये शरीर पैदा हुआ, फिर मैं सेठ में साहूकार में ये में वो, ये तो हमारी मान्यता है, लेकिन है तेरी लीला, वाह प्रभु वाह। हरि ओम तत्सत और सब गप सप। ऐसा याद करके आप फिर अंतर्यामी में चले आए तो मित्रों की मित्रता, अनुकूल पदार्थों का आकर्षण और प्रतिकूल अवस्था का विकर्षण, ये आपको परेशान नहीं करेगा। आप अपने आप में आ जाएंगे, ज्ञान विज्ञान में तृप्त हो जाएंगे।